yeah, baby, yeah, yeah, baby, yeah. Thank you, दोस्त. Thank you so much. Hello, infinite range of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी. एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर बाय द ट्री ऑफ लाइफ. बिल्कुल भाई, एक विशाल वृक्ष है भाई, शेमल का, जिसके फल रुई होते हैं, और उसी के मैं बिल्कुल जड़ के पास भाई खड़ा हूँ. ये जो बैकग्राउंड देख रहे हो बस वही पेड़ है बस, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही हार्ड है भाई, बहुत ही हार्ड. व्हाट इज डेथ एंड हाउ टू ओवरकम इट. मौत क्या है और मौत को कैसे जीते हैं. आप भाई घबरा गए होगे. ये तो आपको फिर भी सही लगा होगा कि चलो मौत क्या है, ये भी सिंपल आपके माइंड में आ रहा होगा, लेकिन ये जो दूसरा लाइन ऐड हुआ, हाउ टू ओवरकम इट, कि मौत से छुटकारा कैसे पाएं, तो ये आपको हजम नहीं हो रहा होगा. मैं जान रहा हूँ, क्योंकि आप जान रहे हो कि अबे भाई सब मरता है, हम मरते हैं, मौत से कोई भी छुटकारा नहीं पा सकता है. सही बात है, लेकिन इसके रास्ते हैं भाई. एक मार्कस ऑरेलियस का कोट है, उससे शुरुआत करूंगा. वो बोले हैं, डेथ जो है हम ह्यूमन पे हंसती है, हर किसी पे, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बिहारी झारखंडी इंडियन पाकिस्तानी, मतलब जो भी जिंदा है उस पे हंसती है कि एक दिन तुम मर जाओगे. ऐसे खुश हो, ऐसे मुस्कुरा रहा है, एक दिन ख़त्म हो जाएगा. लेकिन उसमें वो दूसरा लाइन ऐड किए हैं कि हमें भी क्या करना है बदले में, हमें भी मौत पे हंसना है, मौत पे उल्टा हमें हंसना है. तो यही चीज़ को समझना भाई. इसी चीज़ को समझ जाओगे तो डेथ को समझ जाओगे और डेथ को ओवरकम कर लोगे कि हम मरेंगे. लेकिन जब तक ये रियलाइजेशन हमें नहीं होगा कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स, हम मरेंगे भी तो फिर आ जाएंगे. दैट्स द ट्रूथ. ये खुश रोज़ दोबारा नहीं होगा, आपका जो अवतार है वो दोबारा नहीं होगा, यस. लेकिन जो हम हैं, हमारा ट्रू एसेंस है, वी आर इमोर्टल्स, मीनिंग आवर सोल इज इमोर्टल, और हम लोग वही हैं. सो एक वन लाइन में मैं डेथ के डेफिनेशन को बोलूँगा तो सिंपल है, डेथ इज एन इल्यूजन. डेथ इज एन इल्यूजन, और इसे समझना बहुत ही आसान है. ओनली लाइफ एग्जिस्ट, यस. बस जीवन ही जीवन है भाई, बस जिंदगी ही जिंदगी है. एग्जाम्पल देखना चाहोगे आप, देखो मेरे चारों साइड, देखो बच्चे सब हैं, उधर बकरी सब भी चल रही है, आप भाई को सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, देख पा रहे हो, जीवन ये. सो डेथ एग्जिस्ट नहीं करता. फिर आप बोलोगे भाई मैंने अपने अपनों को खोया है, हो सकता है अपने दादा को, अपने दादी को, या किसी भी अपनों को. तो देखो ट्रिपिंग पॉइंट कहाँ है. क्या भैया? हाँ, बना रहे हैं. वी विल नेवर सी आ डेथ बॉडी. सिंपल. सो डेथ इज एन इल्यूजन. वी सफर, हम अपनों को जाते देखते हैं, दुनिया में देखते हैं, या अभी आप इस प्रेजेंट मोमेंट में इमेजिन करो कि वर्ल्ड में बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, कोई जा रहे होंगे, लेकिन जो गया उसके लिए कहानी खत्म. बूम. शट आउट टू सुशांत सिंह राजपूत, शट आउट टू सिद्धू मूसेवाला,
डेथ इज एन इल्यूजन। हमने देखा, हम देखे कि वो मर गए, वो नहीं देखे, वो अपना अंतिम संस्कार नहीं किए। सो सिंपल, डेथ इज एन इल्यूजन। सो हाउ टू ओवरकम इट, इससे छुटकारा कैसे पाएं? सो नहीं ना, आवाज़ आएगा, आवाज़ क्लियर आ रहा है, यहाँ तक लगा लेता, वहाँ से ही क्लियर आ रहा है आवाज़। हाँ, आई एम फीलिंग अनकम्फर्टेबल, लेकिन क्या करूँ, इसलिए मैं नेचर वाले इस जगह पे जाता हूँ। ये थोड़ा गांव साइड है, गांव के आसपास है। हाँ, जो हाउ टू ओवरकम डेथ, या नेचर नेचर नेचर। इसमें मैं अलेक्जेंडर के एक पावरफुल कोट से होते हुए गुजरूंगा भाई। अलेक्जेंडर द ग्रेट का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने कहा है, conquer your fear my friend and I promise you will conquer death। पावरफुल लाइन। उन्होंने कहा है कि अपने डर पे विजय पाओ, अपने डर पे विजय पाओ। और जिस दिन आप अपने डर पे विजय पा लोगे, अपने डर को जीत लोगे, उस दिन आप मौत को जीत लोगे। यस, पावरफुल लाइन। देखो भाई, डर लगता है मरने से, हर कोई डरता है, डेथ इल्यूजन है। लेकिन हम सब जानते हैं, वी हैव गॉट ओनली वन शॉट फॉर दिस इनकारनेशन। खुशरोज गॉट ओनली वन शॉट। तो हमें डर लगता है, हम सब मरने से डरते हैं। सो मेन चीज़ क्या आता है, फियर, कि हमें फियर को जीतना है। और फियर को कैसे जीते, डर को कैसे जीते? मिस्ट्री, एजुकेशन, मेडिटेशन, यही बस डर से आपको जिता सकता है। और दूसरा तीसरा कोई तरीका है ही नहीं। इसका एग्जाम्पल, कोरोना वायरस, पैंडेमिक, प्लैंडेमिक, रशिया यूक्रेन, एक्सटर्नल फोर्स का डर, नेगेटिव एनर्जी का डर जो हमारे माइंड में आया कि नहीं भाई? बहुत ज़्यादा आया, बहुत ज़्यादा। तो वो ऑलमाइटी के तरफ से, जो इस एग्जिस्टेंस के मालिक हैं भाई, जो हम सब के मालिक हैं, हम सब ऑलमाइटी के सर्वेंट्स हैं। यस, हम लोग मालिक के गुलाम हैं। तो हम सब अपने मालिक को नहीं पहचान पा रहे थे, दैट्स वाई हम लोग डर रहे थे। सो देखो, कॉन्कर योर डेथ का मतलब आता है भाई, सबसे पहला कि जानना वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। फिर गहराई में जाना। यस, गहराई में जाना। चलो मैं आप लोगों को आज गहराई में लेके जाता हूँ। बाबा के पास जाना है। यस, बाबा, भारत में आपने बाबा का नाम सुना ही होगा, उसे शिवा भी बोला जाता है। वो जो मैं यहाँ पे लेके गया, वहाँ पीर बाबा का ये है, कब्र है पीर बाबा का। उसी जगह पे शूट कर रहा था, वहाँ लोग भोज भी करते हैं। हाँ, तो बाबा के पास जाना। लेकिन बाबा के पास जाने से पहले हमें बाबा को समझना कि बाबा आखिर क्या है। क्या बाबा कोई थर्ड पर्सन है? क्या बाबा कोई थर्ड पर्सन है? इसको समझना। तो देखो भाई, कछुआ का नाम सुने हो? कछुआ का नाम सुने हो? टर्टल। सो टर्टल के पास जाना। टर्टल के पास जाने का मतलब कि जब हम इस एग्जिस्टेंस में आए थे, क्या थे भाई? डॉट। क्या बोलता है यार? सो यश, बाबा के बारे में बात कर रहा था भाई, कि हम सब कहाँ से आए? डॉट। क्या, ठीक है ना? हाँ भाई, बिल्कुल, एक नंबर, 0386 डॉट से सब आए। जैसे उधर बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे देखने के लिए आ गए। तो हम भी भाई उस टाइम पे होंगे, एक टाइम हमारा भी वो रूप होगा। वो अनकॉन्शियस है भाई, आपका जागा हुआ हो सकता है, आपके कॉन्शियसनेस का लेवल भी बहुत हाई होगा। तो उसको समझना कि वो जो बच्चे हैं, उसके रक्षक कौन है। अभी वो नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग वैसे भी नहीं जानते हैं। सुरक्षक सबका कौन है भाई? ऑलमाइटी, परमात्मा, अल्लाह। यस, ये क्लैरिटी ले लो भाई से। फिर बाबा के पास पहुँचे। बहुत सारे लोग बाबा को ही बोलते हैं, वही
त्रिलोक के मालिक है, नहीं। बाबा एक ऐसा चेतना है, शिवा एक ऐसा चेतना है जो हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर एग्जिस्ट करता है। हर एक, वही कछुआ के पास जाना। अब फिर कछुआ के पास कैसे जाओगे? जैसे मेरे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद रियलाइजेशन है कि डॉट से भी पहले जो शॉल बॉडी में आया, तब से ऑलमाइटी हम लोगों की रक्षा करते हुए आ रहे हैं। और उसका प्रिंसिपल है भाई यश, बाबा जो है उसका प्रिंसिपल है, जो कि पहले से है कि इन्फिनिट वाटर्स देख रहे हो, ये पहले से है। तो इसी वाटर्स के अंदर भाई एक कछुआ है और उसी कछुआ के पास जाना। उसी कछुआ के पास जाना तो क्या कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे है? जैसे वहाँ पीर बाबा है किसी का, वो तो मरा हुआ भाई, मर गया कब्र में है, कि पीर बाबा नहीं, वो आप ही हो। इसका रियलाइजेशन कि वो कछुआ आप ही थे। वेरी सिंपल, वो कछुआ आप ही थे और आप ही हो। तो देखो कछुए के शेप को देखो कि कितना सारा मिट्टी खा के और 360 डिग्री में अपना उसको जो ऑलमाइटी सोच के बनाए हैं, कवर करके हैं। क्यों? कि हमारे रूह की, हमारी रक्षा भाई ऑलमाइटी करते हैं, हमेशा से करते हुए आए हैं। हम सब की जिंदगी और मौत भाई उसके हाथ में है। ये बिल्कुल क्लैरिटी ले लो भाई से, जिस भी टाइमलाइन से आ रहे हो, कि जिंदगी और मौत अल्लाह के, परमात्मा के, ईश्वर के हाथ में। यस। सो अभी आप देखो, बहुत सारे कुछ बच्चे मर जाते हैं, बूढ़े मर जाते हैं, जवान मर जाता है। दे आर डेस्टिन्ड। वैसा ही है मेरे अब्बू भाई, लगभग 80 के हो गए हैं, जिंदा हैं। सो कछुआ को समझना कि ये आप ही हो, और कछुआ से निकल के वाटर में आप कुछ भी बन सकते हो। लेकिन अब ज़मीन में आ जाओ, तो ज़मीन में क्या है? हम चीटी। यस, ज़मीन में ये क्या है? चीटी, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, कि बस चल रहे हैं भाई, अनंत काल तक चल रहे हैं। तो हम अगर चीटी हैं तो सबके अंदर वो एक चीटी है भाई। तो डर को जीतने वाली बात यहाँ पे आ जा रही है कि हम जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से डर रहे हैं कि कोई हमें मार देगा, जैसे धूमोसा वालों को मार दिया कोई। ये देखो डीप है, ये बहुत ही डीप है। आए हो तो सीख लो कि सिद्धू मूसे वाला जो जा रहे थे और उसको जो मारने वाला जा रहा था, दोनों में ऑलमाइटी कॉन्शियस है। That's how this existence works. God and Satan are same entity. लेकिन कोई वो जो है जिसने सूरज को भी बनाया, वहाँ ही सब भस्म हो जाता है। सो डरो नहीं, जानो कि चीटी से देखा जा रहा है। हम जैसा करेंगे हमारे साथ वैसा है। धरती में इस चीज़ को जानो। सो मैं डरता नहीं हूँ भाई। और मौत पे, डेथ पे लोग वही खुल के बात नहीं करते हैं। अबे भाई, अब अंत में आते हैं, इसके खूबसूरती को देखते हैं कि क्या डेथ कोई बुरा चीज़ है मेरे दोस्त? डेथ क्या कोई बुरा चीज़ है? कैसे हो सकता है यार? देखो इधर भी कोई बाबा का पीर पहाड़ बना हुआ है। तो ये हर तरफ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर तरफ है। जैसे निकोला टेस्ला अंकल, देखे भाई 3 से वैसा जादू किया कि भाई को आप डिजिटल में देख रहे हो, हर कुछ डिजिटल हुआ। तो ये चीज़ सब में है कि ज़िंदगी का फ्रीक्वेंसी ये मिला है। इधर देखो, इधर भी एक, यहाँ भी है, उधर भी लोग देखो पूजा करते हैं। इधर पीर बाबा का कितना बगल में भाई, हिंदू मुस्लिम का देख लो मंदिर कितना बगल में, क्योंकि एक ही है, सबके मालिक एक है। तो वो एक कन्फ्यूज़न आ रहा था कि बाबा को समझना कि वो हम ही हैं। तो बाबा की जो यहाँ लोग पूजा करते हैं, उसके भक्त बनते हैं, अच्छी बात है। मतलब कलेक्टिव में कि सबके अंदर वो चीज़ है, सबके अंदर वो चीज़ चेतना है, सबके अंदर। सो डरे नहीं, जाने की ज़मीन में आपको चींटी से देखा जा रहा है हर किसी को, और समुंदर में कछुआ बन के आप, समुंदर बोलो या पानी बोलो, आराम से रहो। और
डेथ से डरो नहीं, और डेथ पे बात करने से नहीं डरो। अपने बच्चों को, अपने भाई, इधर उधर सबको बोलो कि भाई देखो डेथ कोई बुरा चीज़ नहीं है, डेथ नहीं होता तो ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं आता। कि हम इमोर्टल्स हैं और खेल की वही अभी शुरुआत है। हम लोग इन्फॉर्मेशन एज में आ गए हैं कि हम लोग प्लानिटेरियंस हैं और बहुत सारे प्लैनेट है, अनंत काल से आ रहे हैं, अनंत काल तक वाइब्रेट करते रहेंगे। लेकिन ये इस चीज़ को रियलाइज़ करना कि ये जो इनकारनेशन है, ये जो ह्यूमन अवतार है, ये जो खुशरोज है, खुशरोज दोबारा नहीं होगा, यस, इसकी कन्फर्मेशन ले लो। लेकिन डेथ इल्यूज़न है और डेथ कोई बुरा चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि हम अपना डेथ बॉडी नहीं देखेंगे। सो डेथ इज़ एन इल्यूज़न, ओनली लाइफ एग्जिस्ट। सिर्फ लाइफ ही लाइफ है भाई। सो एंजॉय योर लाइफ, डोंट फियर डेथ। जानो कि आपको चींटी से देखा जा रहा है और कर्म में हिसाब किताब बराबर है कि जो रूप बन के आप अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, चींटी से जो रूप बन के आप बुरा करोगे बुरा होगा आपके साथ। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है भाई, इसको आज तक कोई न काट सका है न काट पाएगा। सो डरे नहीं मेरे भाई, मौत कोई बुरा चीज़ नहीं है, ठीक है। और मौत को जीतने का तरीका ये है कि अपने डर को जीते। तो भाई आपका डरता नहीं है, भाई आपका डरता नहीं है, क्यों डरेगा? कोई बुरा काम थोड़ी कर रहा है जो डरेगा। So, conquer your fear, my friend, and I promise you will conquer death. Yes, death जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, only life exists. Much love. Peace out.